नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, 5 मई से लेकर 11 मई का समय काफ़ी बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में करने वाला है। हो जाइए सावधान। आपके घर के इस कमरे में रहती है 3 बुरी काली शक्तियाँ। आखिर इन्होंने आपका ही घर क्यों चुना है? आपके घर में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? लक्षण भी बताएंगे, कारण भी बताएंगे, सावधानियां भी बताएंगे और इन सब से बचने के उपाय भी हम आपको देंगे। क्योंकि अगले 7 दिन आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखने वाले हैं। क्योंकि भाग्य आपका 92% तक साथ दे रहा है, जो कि मामूली बात नहीं है। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो आपकी मूर्खता आपके लिए बहुत बड़ा अवसर खो दे। सबसे पहले यहाँ जितने भी सच्चे शिव भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। देखिए, आने वाले जो अगले 7 दिन हैं, इसमें किस्मत का पूरा सहयोग आपके पास है। भाग्य सितारे आपके पक्ष में है। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान का अच्छा समय शुरू होता है तो वो अपने ही कर्मों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। यानी कि आप जीवन में हर समय तैयार रहिए। यूँ मत सोचिए कि अभी मेरा बुरा समय चल रहा है तो मैं अपने अच्छे समय आने का इंतज़ार करता हूँ। ये इंतज़ार कभी पूरा नहीं होगा। भाग्य हमेशा से हमारा साथ देना चाह रहा था और हमेशा साथ देना चाहता है। ये तो हम कर्मठ नहीं हैं, ये तो हम मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भाग्य भी हमारा साथ नहीं देता। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि भाग्य हमारा साथ दे। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद पर हम विश्वास करें। और घर में जो व्याप्त काली शक्तियाँ है वो क्या है? वो एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है दोस्तों, जिसका मुख्य कारण आपके घर में होना यह है कि घर में स्वच्छता का अभाव। जिस घर की महिलाएं सुबह देरी से उठती है, समय पर झाड़ू पोछा नहीं लगाती, समय पर भगवान की भक्ति नहीं करती, समय पर पति की सेवा नहीं करती या घर का ध्यान नहीं रखती, ऐसे घरों में ही काली बुरी शक्तियाँ निवास करती है। कारण, क्योंकि दोस्तों ऐसे घरों से सकारात्मक ऊर्जाएं, देवी शक्तियाँ गायब हो चुकी होती हैं। अगर आप अपने घर में साफ सफाई ही नहीं रखेंगे, हर तरफ आप कचरा फैला कर रखेंगे, गंदीवाड़ा मचा कर रखेंगे, तो देवी माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? वो हो ही नहीं सकता। आपके घर में प्रवेश होगा तो केवल नकारात्मक ऊर्जा होगा। और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वहाँ पर सकारात्मक शक्तियाँ नहीं टिकती, ये बात आप जान लीजिए। ऐसे घरों में छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा हंगामे होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। साथ ही साथ आपसे विचार मेल नहीं खाते और इच्छा होती है कि घर का बंटवारा कर लिया जाए। तो ये सब दोस्तों नकारात्मक शक्तियों का काम होता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है। लेकिन आपकी गलती ये है कि आप अपने घर का ध्यान पुनः नहीं रख रहे हैं। आपको लग रहा है कि माहौल बिगड़ रहा है, तो अब आपको एक प्रण लेना है कि सुबह के समय रोज़ाना एक तो आपको गौमूत्र का छिड़काव अपने घर में करना है। उसके बाद दोस्तों सच्चे मन से भगवान की भक्ति करनी है। सही समय पर पूजा पाठ सुबह करें, शाम को करें। और अपने घर में जितना ज़्यादा स्वच्छता आप रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए यह अच्छा रहेगा कि घर में नकारात्मकता दूर हो गई है। आपके लिए यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद भी स्वच्छ रहें और अपने घर को भी स्वच्छ रखें। आने वाले 7 दिनों में व्यापार में डगमगाती स्थितियां नैया दिखाई दे रही है। क्योंकि काफ़ी समय से आप किसी पर भरोसा कर रहे थे, वो आपके भरोसे को तोड़ सकता है या आपके पैसे खा कर भी भाग सकता है। तो विनम्र अनुरोध हमारा तो सिर्फ इतना था कि अनजान लोगों पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोचें। क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपके पेट में एक तो बात टिकती नहीं है। कोई भी महत्वपूर्ण बात होगी, कोई भी गोपनीय बात होगी तो आप किसी को भी बता देते हैं। आपको क्या लगता है ये दुनिया वाले भोले हैं, मासूम हैं? ये आपकी बातों को जगत भर में फैला देते हैं। यही सत्यता है और ये सत्यता आपको स्वीकारनी होगी कि आपके साथ हर बार यही तो हो रहा है कि दोस्तों आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं वो आपको अपना असली चेहरा दिखा रहा है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि दूसरों की छाँव में रहकर हम कभी खुद की छाँव का निर्माण नहीं कर सकते। अगर आप एक पेड़ के नीचे खड़े हैं छाया में, तो नाम पेड़ का होगा कि उसने आपको छाया दे रखी है। ऐसे ही आप जब किसी के अंडर में काम करते हैं, किसी के नीचे काम करते हैं, तो मेहनत आपकी होती है। लेकिन कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि
नाम तो उसका हो रहा है, बॉस तो वो आपका है। इसीलिए उस पेड़ के नीचे से हटिए, उस व्यक्ति के नीचे से हटिए और खुद का कुछ काम शुरू करिए। जब खुद की छाया होगी तो नाम भी आपका होगा, काम भी आपका होगा, सम्मान भी आपका होगा। लेकिन ऐसी रिस्क तभी आपको लेनी है जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक मौका है। कहीं ऐसा ना हो आप इधर के भी ना रहें और उधर के भी ना रहें। आने वाले अगले 7 दिनों में नौकरी पेशा लोगों को अपने बलबूते पर सब कुछ करके दिखाना है। यानी कि सबसे पहली बात, काम को पेंडिंग नहीं छोड़ना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि लोग अगर उकसा रहे हैं तो उनके बहकावे में आकर जॉब नहीं छोड़नी है। कई बार हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं, हम कई लोगों के रास्ते का कांटा बन जाते हैं, तो वो हमें बाहर करने के लिए, हटाने के लिए मन में लालच भरते हैं। तो उनके लालच में एक तो नहीं आना है। दूसरा दोस्तों, किसी और के भरोसे अपना काम नहीं छोड़ना है। बहुत सारे ऐसे आलसी लोग आपको मिल जाएंगे जो खुद का काम कभी करते ही नहीं हैं। वो अपने काम के लिए किसी और पर ही आश्रित रहते हैं। तो वो चीज़ें काफ़ी गलत है और ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही साथ संभावना ये भी नज़र आ रही है कि कुछ लोग आपको गलत राह की ओर अग्रसर करते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करें, और आप भी मूर्खता भरी हरकतें करते हैं और उनके साथ घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग जो आपको धूम्रपान की ओर अग्रसर कर रहे हैं, गलत आदतों की ओर अग्रसर कर रहे हैं, ऐसे लोग कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते। उनसे जितना जल्दी आप पीछा छुटा लेंगे उतना आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। आने वाले अगले 7 दिनों में बात की गंभीरता समझनी है। कोई अगर आपको कुछ बात समझा रहा है तो उसकी बात काटनी नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो गलत नहीं बोल रहा, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन वो आपको क्यों बोल रहा है, ये चीज़ आपकी ईगो को लग रही है, ये चीज़ आपके घमंड को लग रही है। तो ज़िंदगी में सबसे पहले हमें घमंड रहित होना है। और दूसरा, एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो होता है परमात्मा की मर्ज़ी से होता है, हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरी ज़िंदगी में जो हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो आपके दुख यूं ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इंसान तो हमेशा यूँ कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर मैंने वो इतना बड़ा काम करके दिखाया है। करने वाले भी शिव है, कराने वाले भी शिव है। हमारा कार्य है बस हम यूँ सोचें कि जो होगा अच्छा होगा, भगवान की मर्ज़ी से होगा, भगवान की उपस्थिति में होगा। आने वाले जो अगले 7 दिन हैं, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने वाले हैं, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका है। घर के बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखें और स्वच्छता का आपको ध्यान रखना होगा, वरना बैक्टीरिया आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में सुखों का समावेश होगा। काफ़ी समय से समय का अभाव था, लेकिन उसकी आपूर्ति होने वाली है। और आपके जीवन साथी को भी लगेगा कि आप उनकी कितनी मदद करते हैं, आप उनकी कितनी केयर करते हैं और उनके लिए आप कितना कुछ बड़ा करने की सोचते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, बेरोजगार लोगों को मौके मिलेंगे और उन मौके को भूलना होगा, समय पर पहुंचना होगा, समय पर सही बात करनी होगी, शर्माना छोड़ करके अपनी ज़िंदगी को हसीन बनाने के लिए अपनी हकीकत से लड़ना होगा। तभी आपको वो परिणाम मिल पाएगा जिसकी आप अभिलाषा रखते हैं, तभी आपको वो परिणाम मिल पाएगा जिसकी आप कामना रखते हैं। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में बहुत ज़रूरी उपाय हैं। थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देखिए, आपका पूरा पक्का काम बनने वाला है। मान लीजिए आपको ऐसा लगता है आपको किसी की बुरी नज़र लग गई है, आपका कारोबार ठप हो गया है, मंदी का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। बस लेना है आपको लहसुन, राई, नमक, प्याज के छिलके और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च। अब मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है आपके कारोबार पर नज़र लगी है, तो ये 7 चीज़ें जो हमने बताई उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार कर आग में डाल देनी है। अगर इनके जलने पर बदबू ना आए तो समझ लीजिएगा कि नज़र लगी थी, काली नज़र का प्रभाव आपके ऊपर था। और इस उपाय को करिए, इससे नज़र आपकी उतर जाएगी, बहुत अच्छा काम बनेगा और रुकावटें, मंदी सब कुछ खत्म होगी। अगर जीवन में तरक्की रुक सी गई है, मतलब काम न तो आगे बढ़ रहा है न तो पीछे है, मतलब एक रुक गया एक पॉइंट पर और वैसा ही लगातार चल रहा है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे आप, आपको ऐसा लगता है हाय आपको लग गई है, काली शक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर जम गया है, तो आपको फिटकरी और सरसों के दाने के माध्यम से यह उपाय करना है। आपको 7 बार इन्हें अपने ऊपर से उतारना है, फिटकरी और सरसों के दाने को, और चूल्हे में डाल देना है। इससे भी बहुत अच्छा उपाय जीवन में देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों,
अगर हमें इस प्रकार की काली शक्तियों पर विजय पाना है तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की अगले 7 दिनों के बारे में कि क्या बदलाव होंगे, क्या परिवर्तन होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।